बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद शराजी और हम एवरीडे साइंस जो है वो कर रहे थे और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे या जो टॉपिक करेंगे वो है हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इन क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो मिल्क जो है यानी फीमेल्स में वो उसकी प्रोडक्शन किस वजह से होती, किस हार्मोन की वजह से होती है, तो वो है प्रोलैक्टिन। तो मिल्क की बात की तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक दो डिस्कस हो जाएं। तो लोएस्ट इन फैट्स जिस मिल्क में है उसको कहते हैं स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क में बहुत कम जो है वो फैट्स होते हैं। अगले हार्मोन को डिस्कस करते हैं, वो है ग्रोथ हार्मोन और वो है सोमेटोट्रोपिन और ये रिस्पॉन्सिबल सेल प्रोडक्शन के लिए और सेल रीजनरेशन ह्यूमंस में भी इसी की वजह से होती है, यानी ग्रोथ हार्मोन जीएच की वजह से। मेल सेक्स हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, लेकिन एस्ट्रोजन जो हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो हैं उनको एस्ट्रोजन कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो है कि इंसुलिन कौन बनाता है, तो पेंक्रियाज जो ग्लैंड है वो बनाता है इंसुलिन और अगर वो इंसुलिन की प्रोडक्शन रोक दे तो डायबिटीज़ हो जाती है यानी शुगर हो जाती है। फिर आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है वो लेनी पड़ेगी। हम इसमें एक रिपोर्ट भी आपको मैं बताता जाऊं कि पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि शुगर जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों को हो रही है और ये एक बढ़ती हुई बीमारी है और ये एक ऐसी डिसीज़ है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं हो सकती, या ये फैमिली से ही होगी। माँ बाप को थी तो बच्चों को हो गई। या मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग रिसर्च जो है वो बताता जाऊं कि पाकिस्तान में शुगर की एक बड़ी वजह ये भी है, ये तो एक रीज़न है ही है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते, रनिंग नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तानी 3 टाइम गंदम खाते हैं यानी रोटी खाते हैं और ये न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक ये कोई एक इतनी ऐसी ग़िज़ा नहीं है गंदम कि इसे पूरा दिन ही लेते रहें, ना सिर्फ दिन में 3 दफ़ा लें बल्कि हफ्ते के 7 दिन लें। ये कोई ऐसी ग़िज़ा नहीं है। अगर ऐसा कोई आटा बनाना भी है तो उसमें गंदम के अलावा चने या कुछ और चीज़ें भी होनी चाहिए, फिर ऐसा खाया जा सकता है। इस वजह से पाकिस्तान में शुगर और दूसरी डिसीज़ भी काफ़ी बढ़ रही हैं। ये भी एक रीज़न है। हम बात कहीं से कहीं चली गई। हम डिस्कस कर रहे थे इंसुलिन और इंसुलिन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेंक्रियाज जो है वो ग्लैंड इसको बनाता है इंसुलिन को। अगर ये बनना बंद हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या यूज़ किया जाए, क्या इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, फौरी एनर्जी मिलती। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स कई किस्म के हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है। विटामिन ए जो है उसका इम्पोर्टेंट सोर्स है कोड लिवर ऑयल, एग्स वगैरह, अंडे जो हैं। इसके अलावा कैरेट्स जो हैं वो भी एक इसका सोर्स हैं। विटामिन ए की वजह से हमारा गुड विजन होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। फिर आते हैं विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी जो है ये बीफ में होता है, चिकन में होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है या लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ होता है, यानी मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम हो जाती है। B12 जो है वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं।
ये भी क्वेश्चन आ चुका है, विटामिन फाउंड इन गोवा, तो इसमें विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। ये ऑरेंजेस वगैरह, माल्टे जो हैं, इनमें भी विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी जो है ये टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। सिट्रस फ्रूट्स में ये पाया जाता है, और जो सिट्रिक एसिड जो है वो भी मौजूद होता है सिट्रस फ्रूट्स में। सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है विटामिन डी। इस सबसे इम्पोर्टेंट जो इससे क्वेश्चन आता है रिलेटेड वो यही आता है कि सनलाइट की वजह से कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है, तो वो है विटामिन डी। इसका नेचुरल सोर्स है सनलाइट, और ये कैल्शियम अब्जॉर्ब करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि विटामिन डी जो है इसको इनटेक किया जाए। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको रिकट्स हो जाएगा, या आपको एबनॉर्मल बोन्स बन जाएंगी, हड्डियां यानी जो आपकी है ना वो कमज़ोर हो जाएंगी। तो इसका सबसे बड़ा सोर्स तो सनलाइट है, लेकिन इसके अलावा जो इसके सोर्सेज हैं वो हैं फिश, एग्स, बीफ, लीवर, कोड लीवर ऑयल यानी फिश वगैरह जो हैं वो इसकी एक सोर्स है। सबसे बड़ा सोर्स तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि सनलाइट है। विटामिन ई जो है इसके सोर्स हैं नट्स, एलमंड्स, पीनट्स वगैरह, मूंगफली, बादाम वगैरह जो है ना, गिरियाँ, इसका विटामिन ई जो है का सोर्स है। और इसकी कमी अगर हो जाए, विटामिन ई की कमी, तो आपको स्टीरिलिटी हो जाएगी, यानी आपको बांझपन हो जाएगा। विटामिन के जो है वो भी इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उसका मेन सोर्स है, यानी ताज़ा सब्जियां जो हैं, ग्रीन सब्जियां इसका सोर्स है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो जिस्म में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी आपको कोई ज़ख़म हो जाता है तो वो ज़ख़म जो है वो क्लॉट नहीं बनेगा उसके ऊपर, यानी वो ठीक होना शुरू नहीं होगा। इस कंडीशन को हीमोफीलिया भी कहा जाता है। और हम सबसे इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि रॉयल फैमिली ऑफ जो ब्रिटिश है उससे एसोसिएटेड कौन सी डिसीज़ है, तो वो हीमोफीलिया है। और हेमोफीलिया जो है ये एक हेरिडिटरी डिसीज़ है, यानी ये माँ बाप से बच्चों को हो सकती है, यानी ये एक विरासती बीमारी जो है वो है हेमोफीलिया। इसके अलावा विरासती बीमारियां जो हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस भी है। अब आपको एक दफ़ा हम सारे वो चीज़ें बताते हैं कि जिनकी में कोई कमी होगी तो उससे वो डिसीज़ हो जाएगी। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी आपको रात को नज़र नहीं आएगा। अगर आपको विटामिन बी की कमी हो जाए तो आपको बेरी बेरी हो जाएगा। अगर आपको विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपको स्कर्वे हो जाएगा। और अगर आप में विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपको रिकट्स हो सकता है, एबनॉर्मल बोन डिफॉर्मेशन हो सकता है, यानी आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी अगर विटामिन डी की कमी हो। और अगर आप में विटामिन ई की कमी हो जाए तो आपको स्टेरिलिटी हो सकती है, यानी बांझपन हो सकता है। और अगर आप में विटामिन के की कमी हो जाए तो आपको हेमोफीलिया हो सकता है, यानी आपका जिस्म जो है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं करेगा। और अगर आप में आयरन की कमी हो जाए तो आपको एनीमिया हो सकता है, यानी आप में ब्लड लेसनेस हो सकती है, लो ब्लड हो जाएगा आपके जिस्म में अगर आप में आयरन की कमी हो जाए तो। और अगर आप में आयोडीन की कमी हो जाए तो आपको गोइटर हो सकता है। गोइटर भी एक डिसीज़ है, ये आयोडीन की कमी से होती है।